सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मुहावरे तथा लोकोक्तियां। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं। दोनों के विषय में सभी बातें जानते हैं विस्तार पूर्वक पढ़कर। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 14 मुहावरे तथा लोकोक्तियां। मुहावरा वह वाक्यांश है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। जैसे बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। इस वाक्य में लाल पीली होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गुस्सा होना। तो बच्चों, जो मुहावरे होते हैं वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश यानी कि वाक्यों के टुकड़े, वाक्यों के अंश होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते और ये हमेशा अपने शाब्दिक अर्थ को ना बताकर अपने विशेष अर्थ को बताते हैं। यानी कि जो शब्दों का अर्थ होता है वो नहीं निकालते हम एक विशेष अर्थ लेते हैं। इनका एक उदाहरण है लाल पीली होना। ठीक है, जैसे यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है, इसका बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। अगर हम शब्दों का अर्थ देखें तो लाल और पीला हो जाना हो जाएगा, लाल और पीले रंग का हो जाना हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ हम शाब्दिक अर्थ नहीं विशेष अर्थ देखेंगे जो कि है गुस्सा होना। यानी कि बच्चों का शोर सुनकर दादी गुस्सा हो गई। तो इसका जो परिभाषा है वो है जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। जो अपना सामान्य अर्थ ना दे, जिसका शाब्दिक अर्थ ना हो और जो अलग विशेष अर्थ दे, वही मुहावरे हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव व चमत्कृत हो जाती है, जिससे वाक्य पढ़ने में रोचक एवं प्रभावी लगते हैं। तो मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं हम भाषा के अंतर्गत? क्योंकि इसके प्रयोग के द्वारा भाषा ऐसा लगता है कि सजीव जीवित हो उठी हो, बहुत सुंदर लगता है, प्रभावशाली बना देता है भाषा को और पढ़ने में भी मजा आता है। तो इसीलिए हम मुहावरों का प्रयोग अपनी भाषा के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग है। सबको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मुहावरों के विषय में। मुहावरों के कुछ अन्य उदाहरण तो पढ़ते हैं। सबसे पहला है आकाश को छूना, बहुत ऊंचा उठना। वाक्य प्रयोग करते हैं निरंतर महंगाई बढ़ने के कारण सभी वस्तुओं की कीमतें आकाश को छू रही हैं। नेक्स्ट है रंग में भंग पड़ना, खुशी में विघ्न पड़ना। वाक्य प्रयोग है जावेद की रिसेप्शन पार्टी बहुत जोर शोर से चल रही थी, किंतु अचानक बारिश के कारण रंग में भंग पड़ गया। अगला है ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना या परास्त करना। तो वाक्य प्रयोग होगा महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी थी। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग काफी समय तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार वह बदमाश पकड़ा ही गया। नेक्स्ट है माथा ठनकना, संदेह होना। वाक्य प्रयोग है कचरे के डिब्बे के पास एक नया सूटकेस रखा, देखकर सफाई कर्मचारी का माथा ठनक गया, मतलब उसे कुछ संदेह हो गया। अब आता है फूला ने समाना, बहुत प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा बच्चों अपनी पोती का रिश्ता बहुत बड़े घर में तय होने की खबर सुनकर दादा दादी फूले ने समाये, मतलब उन्हें बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट है कान भरना, मतलब होता है इसका चुगली करना। वाक्य प्रयोग है महेश स्वयं यूनियन लीडर बनने के लिए विद्यमान यूनियन लीडर के खिलाफ कर्मचारियों के कान भरता रहता है। नेक्स्ट है चिराग लेकर ढूंढना, कठिनाई से प्राप्त होना। वाक्य प्रयोग है आज के समय में विमल जैसा अच्छा दोस्त चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है खरी खोटी सुनाना, यानी कि बुरा भला कहना। वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका? ठीक से काम न करने पर मालिक ने नौकरानी को खूब खरी खोटी सुनाई। अगला है हमारा मुहावरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, जिसका अर्थ है पूरी कोशिश करना। वाक्य प्रयोग होगा दौड़ प्रतियोगिता जीतने के लिए सभी प्रतिभागियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। नेक्स्ट है अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, ये अगला मुहावरा है हमारा। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका वाक्य प्रयोग है सेठ धनीराम का बेटा हमेशा अपने मुंह मियां मिट्टू बना फिरता है। हमेशा यानी कि वो अपनी ही तारीफ करता रहता है। तो बच्चों ये थे मुहावरे जिनका हमने अर्थ समझा, जो कि एक विशेष अर्थ था, और वाक्य प्रयोग भी देखा कि किस प्रकार से किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं लोकोक्तियों के बारे में कि लोकोक्तियां क्या होती है।
लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि जो हमारे जन साधारण में जो प्रसिद्ध बातें होती है, जो उनकी कहावतें होती है, वही लोकोक्ति होती है। यानी कि जो हमारे प्राचीन काल में क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ कहावत कह दिया करते थे जिसमें कि गूढ़ अर्थ छुपा होता था, एक विशेष अर्थ जिसमें छिपा रहता था। तो यही आगे चलकर लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो गई। लोकोक्ति यानी कि लोगों के द्वारा कही गई बातें, कहावतें, संसार में प्रचलित वे कथन कहावतें जो सामान्य जनजीवन के अनुभवों पर आधारित है, उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। मतलब वो कहावतें हैं, वो कथन है जो लोगों के द्वारा कहे गए हैं और जो उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव हासिल किया है उसके आधार पर ये कहे गए हैं, ये लोकोक्ति हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण लोकोक्तियां, अर्थ में उनका वाक्य में प्रयोग। तो यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं और उनके वाक्य प्रयोग भी दिए गए हैं और उनके विशेष अर्थों को भी बताया गया है। लोकोक्ति भी अपने शाब्दिक अर्थ को नहीं बताती, ये भी एक विशेष अर्थ, गूढ़ अर्थ को प्रकट करती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसका अर्थ है। और इसका वाक्य प्रयोग होगा बच्चों, समाज में बदलाव लाने के लिए एक दूसरे का सहयोग आवश्यक होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट है, जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना, जैसा हम कार्य करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो क्या होगा, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, मानस ने सारा समय खेल कूद में बिता दिया और वह परीक्षा में फेल हो गया, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब आता है नेक्स्ट, दूर के ढोल सुहावने। दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, अगर हम किसी को दूर से देखते हैं हमें लगता है कि इसका जीवन बहुत खुशी से चल रहा है, ये बहुत अच्छा है, तो दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा, सभी लोग दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करते हैं परंतु उनकी मेहनत की ओर कोई ध्यान नहीं देता, ठीक ही है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट है, चिराग तले अंधेरा, ज्ञानी के घर में मूर्ख का होना। वाक्य प्रयोग, रंजना के पिता अंग्रेजी के अध्यापक है परंतु उसे अंग्रेजी नहीं आती, यह तो वही बात हुई, चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट है, पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। अगर हमारे हाथ में 5 उंगलियां है तो पांचों बराबर नहीं होती, यानी कि सभी लोग मतलब एक जैसे नहीं होते लोग। वाक्य प्रयोग है, कक्षा में कुछ बच्चे होशियार तो कुछ कमजोर होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती। नेक्स्ट है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते, इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग, इंस्पेक्टर के प्यार से पूछने पर नहीं, सख्ती करने पर ही अपराधी ने अपना अपराध कबूला, इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जय होती है। इसका वाक्य प्रयोग है बच्चों, आज जिसके पास पैसा है लोग उसी की सुनते हैं, किसी ने सही कहा है, क्या कहा है सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट है, थोता चना भाजी घना सारा, सार कम दिखावा अधिक, मतलब जो लोग कुछ नहीं करते वो ज्यादा दिखावा करते हैं, ज्यादा बोलते हैं। वाक्य प्रयोग होगा, रमेश नृत्य क्या सीखने लगा, हर समय अपने नृत्य की तारीफ करता है, इसे कहते हैं थोता चना बाजे घना। नेक्स्ट है, नाच न जानी आंगन टेढ़ा, खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। तो वाक्य प्रयोग, विनायक जब चित्र नहीं बना पाया तो उसने कहा कि इस चित्र में कुछ कमियां हैं, यह तो वही बात हुई, नाच न जाने और आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या बनेगा बच्चों, मीना ने खिड़की तोड़ दी तो उसकी घबराहट देखकर शिक्षिका समझ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगला है हमारा बच्चों क्या है, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु अनेक इच्छुक, मतलब एक ही चीज होती है और उसके चाहने वाले अनेक होते हैं। वाक्य प्रयोग होगा, आजकल बेरोजगारी इतनी है कि एक नौकरी के लिए हजारों उम्मीदवार हैं, यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। तो बच्चों हमने लोकोक्तियों को भी अच्छे से समझा है, पढ़कर इनका अर्थ भी देखा और वाक्य प्रयोग भी देखा। अब हमने जो भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। वो अपना अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं देते, सामान्य अर्थ नहीं देते, एक विशेष अर्थ बताते हैं। वाक्यों में मुहावरों का मूल रूप ही प्रयोग किया जाता है, न कि उनका अर्थ। तो जब भी हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे उनका जो मूल रूप है, जैसे कि अगर मान लो है हमारा कान भरना,
तो हम कान भरना ही प्रयोग करेंगे, यानी कि चुगली करना हम प्रयोग करें। ठीक है। अब आता है सामान्य जन जीवन के अनुभव पर आधारित कथन लोकोक्ति कहलाते हैं। जो हमारे प्राचीन काल के लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, कहावतें हैं, वही लोकोक्ति हैं। अब हमने पाठ को बच्चों बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं? मुहावरे, विधेय, विशेष्य। तो ये कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं? मुहावरे। मुहावरों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट, नीरस, सजीव। तो ये सजीव हो जाती है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चिंतित होना, चुगली करना, संदेह करना। तो इसका अर्थ होता है चुगली करना। लोकोक्ति आधारित होती है कार्य पर, जीवन पर, अनुभव पर। तो ये अनुभव पर आधारित होती है लोकोक्तियां। नेक्स्ट है निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए। बाएं हाथ का खेल बहुत आसान कार्य। नेक्स्ट है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना क्या हो जाएगा? बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह हराना। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना, साफ मना कर देना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना। तो क्या होगा? भाग जाना, भाग जाना या फिर गायब होना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां, खुशियां मनाना। ये हो गया। इसके बाद है निम्न लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। पहला है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या हो जाएगा? समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। ठीक है। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। इसका हो जाएगा कार्य के हिसाब से फल मिलना। जैसा हमने कार्य किया है वैसा ही हमें फल मिलेगा। हमारा अगला है चिराग तले अंधेरा। तो इसका हो जाएगा ज्ञानी के घर में मूर्ख का होना। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका हो जाएगा खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। इसके बाद है एक अनार 100 बीमार। तो इसका हो जाएगा एक वस्तु अनेक इच्छुक। एक वस्तु अनेक इच्छुक। अगला है हमारा मुहावरों के का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहां पर मुहावरे हैं, हमें वाक्य में प्रयोग करना है। करते हैं। खरी खोटी सुनाना। इसका हो जाएगा रमेश ने जब मोहन को पुस्तक नहीं दी, रमेश ने जब मोहन को पुस्तक नहीं दी, उसने रमेश को खरी खोटी सुनाई। फूला न समाना जिसका क्या अर्थ होता है? खरी खोटी सुनाने का तो अर्थ होता है बुरी बुरी बातें कहना। फूला न समाने का बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आकर रीता फूली ने समाई मतलब बहुत खुश होना। ईंट से ईंट बजाना। तो
ईंट से ईंट बजाना क्या होता है इसका अर्थ? ईंट से ईंट बजाना कि मतलब जवाब देना, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम उसको उसका वैसे का वैसा ही जवाब दे रहे हैं। तो जैसे मान लो पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण करा था तो भारत ने भी उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी। भारत ने पाकिस्तानी सेना की भारत ने पाकिस्तानी सेना की क्या लिखेंगे? ईंट से ईंट बजा दी। तो यहां पर सेना और कर लेंगे, भारत आ जाएगा भारतीय। भारतीय लिख रही हूं, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। आकाश को छूना यानी कि बहुत ऊंचा उठना। आज महंगाई यहाँ ई है, महंगाई आकाश छू रही है। पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। आज मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हो गया। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य रह गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से मुहावरों के विषय में जाना। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो कि अपने सामान्य अर्थ को ना बताकर विशेष अर्थ को बताते हैं। साथ ही साथ हमने लोकोक्तियों के विषय में भी जाना जो कि कहावतें प्रचलित कथन होते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।